Hello students, welcome in your English class students. How are you? I hope all are you well. Students, we are going to start today post midterm syllabus the chapter 6. This is Jody's phone. Students, आज हम इंग्लिश रीडर में चैप्टर 6 दिस इज जोडीज फोन की स्टोरी जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपको बड़े अच्छे से इसे सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। स्टूडेंट, ये चैप्टर है एक पैनी नामक व्यक्ति का जिसको सांप काट जाता है और उनका बेटा जोडी जो उस समय जो उसे सूझता है वो करता है। वो क्या करता है, इसके लिए हिरनी को मारता है और उसके लीवर और हार्ट को इसके जहर निकालने के लिए प्रयोग करता है और अपने पापा की लाइफ को सेव करता है। लेकिन जिस समय वो डॉय को किल कर रहा होता है तो उसका फ़ोन यानी कि बच्चा वहीं पर होता है जो कि बहुत नन्हा है, बहुत छोटा सा है, जो जोडी के माइंड से कभी भी नहीं भूल पाता। तो वह उसके बारे में हमेशा सोचता है और अपने पापा से डिस्कस करता है क्या मैं उस फ़ोन को अपने घर ला सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या जोडी जो है फ़ोन को घर लाता है, लाने में समर्थ होता है, क्या वो फ़ोन उसे वहीं पर मिलता है। तो आइए हम इस चैप्टर में के जरिए इस स्टोरी को पूरा करते हैं। चैप्टर नंबर 6 दिस इज जोडीज फोन। Often instead of rushing off to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. अक्सर देखा जाता है कि हम डॉक्टर के जाने से पहले यदि हमें कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हम जल्दी से घरेलू उपचार पहले करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या तुम्हें भी कुछ ऐसी घरेलू उपचारों के बारे में पता है। ए कट ऑन योर नी, अगर तुम्हारे घुटने पर कट लग जाए। ए बर्न ऑन योर आर्म, अगर तुम्हारी बाजू जल जाए। अ बी स्टिंग, या मधुमक्खी काट जाए। In this story, Jodie father has been bitten by a rattlesnake. इस कहानी में जो जोडी के पिताजी हैं उनको एक स्नेक काट जाता है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. वह इनके हृदय और लीवर का प्रयोग करके वह हिरनी को मारकर उसके हृदय और लीवर का प्रयोग करके अपने पिताजी के जहर को निकालता है। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जोडी बहुत परेशान होता है क्योंकि जब उसने हिरनी को मारा था तो उसका एक छोटा सा बच्चा वहीं रह गया था। वो परेशान होता है कि किस तरह उसका जो बच्चा है बिना एक माँ के जिंदा रहेगा। तो आइए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जोडी जो है अपने साथ उस हिरनी के बच्चे को दिमाग में रखकर उसके सोचते हुए उसे विचारता है। ही कुडंट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। ही हैड हेल्ड इट, उसने अभी भी इसे अपने दिमाग में रखा हुआ है। इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, अपने सपनों में, अपने उन बाजुओं में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, वह मेज से उठता है और अपने पिताजी के बिस्तर पर जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, पानी जो है आराम कर रही हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें बंद है, स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड रिलेटेड, लेकिन जो लोग हैं वो अंधेरे में आराम कर रहे हैं, यानी कि सब सो रहे हैं। जोडी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोडी कहता है पाप कैसा महसूस कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, पिताजी कहते हैं कि पहले से अच्छा। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, ऐसे लगता है उस मृत्यु को कोई मेरे से चुरा कर कहीं ले गया है। बट वाजंट इट ए क्लोज शेव, लेकिन वो ज़्यादा दूरी पर मेरे से नहीं थी। आई एग्री, पैनी सैड, पैनी कहता है मैं तुमसे एग्री हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जो तुम्हारे दिमाग में विचार आया और उस समय जिस चीज़ की आवश्यकता थी। पा, यस सन, वो बोलता है
जोडी। पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या तुम्हें उस हिरनी और उसके बच्चे को जब तुम देख रहे थे सोच सकते हो। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं कभी भी नहीं उन्हें भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस पूरा बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया है। दैट्स सर्टेन, उस समय। पा द फोन में बी आउट देयर येट, पा क्या वह हिरनी का बच्चा अभी भी वहीं होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, वो शायद भूखा होगा और बहुत डरा हुआ था। आई सपोज सो, पिताजी कहते हैं शायद ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पिताजी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे दूध की ज़्यादा पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और उस फ़ोन को जो है जाकर देखूं। एंड रेज इट, और इसका पालन पोषण करूं। पैनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, अब पैनी जो है शांत लेटे रहे और पंखा जो चल रहा था उसकी तरफ देखते रहे। बॉय यू हैव गोट मी हैमर्ड इन, बच्चे तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, कि हम उसे कैसे पालन पोषण करेंगे, हम नहीं कर सकते। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कोन्स, पिताजी वो जल्दी ही पत्तियां और दाने यानी जो कोन्स के दाने हैं वो खाने शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, बच्चे तुम अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा चतुर हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, अगर हम उसे ले आते हैं तो तुम्हारी माता जो है इस पर हमें दोष लगाएंगी। Surely it seems ungrateful to leave to starve, और उसको जो है भूखे रहना भी छोड़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। आई नेवर थॉट आई वुड लाइव टू सी अनदर डे, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं अगले दिन भी जीवित रहता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिलविल यानी कि उनका जो घोड़ा था उस पर बैठकर जा सकता हूँ और उसे देख सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ से कह दो और मैं तुम्हें अपनी माँ से कह दो कि मैं जा रहा हूँ। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वह मेज पर ही पीछे था और बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो थी सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, उसने कहा माँ पिताजी कहते हैं कि मैं जो है उस फ़ोन को लेने जा सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, उसने कॉफ़ी को हिलाना बीच में ही बंद कर दिया। बट फोन, कैसा हिरनी का बच्चा। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वह बच्चा जिसकी माँ को हमने मारा है, हिरनी को मारा है। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, जिसके लीवर का प्रयोग करके हमने पिताजी के जहर को निकाला है। शी गैस को बुड़बुड़ाने लगी। वेल फॉर पिटी सेक, ठीक है, बड़ी दयालुतापूर्वक कहने लगी। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, पा कहने लगे कि उन्हें भूखा छोड़ देना हमारे लिए ग्रेटफुल नहीं है। डॉक विल्सन से, डॉक विल्टन ने कहा दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, लड़का और उसके पिताजी दोनों सही हैं। मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी, मिलविल ने कहा कि मैं उस पर चढ़कर जा सकता हूँ। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी सहायता करूँगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, वो ज्योति असहायपूर्वक बैठ गई। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, यदि तुम उसे अपना दूध उसे दोगे तो हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, मिलविल ने कहा आओ बच्चों, आओ चलो बेटा, अब हम लोग जो है राइडिंग करते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शली यू विल नॉट बी गो लॉन्ग, तो जो उनकी माँ बैक्स्टर थी उसने पूछा उत्सुकतापूर्वक कि तुम इतनी लंबी दूरी तक नहीं जा सकोगे। जोडी सैड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, जोडी ने कहा कि मैं डिनर तक वापस अवश्य आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल ने अपने घोड़े के ऊपर बैठा और जोडी
जोड़ी के पीछे बैठा और चल दिया। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर? उसने कहा, मिलविल क्या तुम सोचते हो कि फ़ोन वही होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड दैम, क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में सहायता करोगे? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, यदि वह जिंदा होगा तो हम उसे ज़रूर अवश्य ही खोज लेंगे। हाउ यू नो इट इज़ ही, और तुम ये कैसे जानोगे कि यह वही है? द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, उसके जो स्पॉट्स थे वो बिल्कुल एक लाइन में सीध में थे। ऑन ए डो फोन पासेज द स्पॉट्स आर वेरी एवरी विच वे, और जो हिरनी का बच्चा था पा कह रहे थे उसके स्पॉट्स जो थे बिल्कुल उसी के एवरी विच वे, उसी की तरह थे, मतलब इस जैसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से समझेंगे और चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।